हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूं लोन अप्लाई करने का। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं या बिजनेस नहीं भी करते हैं तो भी आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी आप स्टार्टअप हैं, अभी तक आपने बिजनेस नहीं किया है बट आप स्टार्टअप हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, या किसी भी अदर रीजन से आपको आप किसी प्रोफेशन में हैं, उसके लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो ये वाली वीडियो देखकर आप 100% आपको जो लोन मिलने के जो चांसेस होंगे वो 99% होंगे। फिर भी एक आध परसेंट अगर कुछ पेपर वर्क में रह जाता है तो उसका भी मैं एक तरीका आपको बता दूंगा यूनिक, वो आपको फॉलो करना है। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल पर हमें टाइप करना है। जो ये प्रोसेस है बड़ा फास्ट है। हमने खुद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसके थ्रू हमने लोन अप्लाई किया है और उसका जो लोन का अप्रूवल है बड़ी फास्ट तरीके से हुआ है। हालांकि पेपर सबमिट हुए हैं, पेपर सबमिट करने पड़ेंगे आपको। तो मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ वो तरीका भी आपको फॉलो करना है। एक वेबसाइट है, आप यहाँ पर देखेंगे PSB 59। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं इसको भी ऐसे लिख लूँ तो ये एक वेबसाइट है। इसके थ्रू हम यहाँ पर जो लोन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिखा आता है कि 59 मिनट्स, पर ऐसा कुछ नहीं है। 59 मिनट्स के अंदर में लोन आपको नहीं मिलता है। तो ये जो वेबसाइट है ये सिडबी की एक फैसिलिटी है, सिडबी के थ्रू ये प्रोवाइड की जा रही है। बट ऐसा नहीं है कि ये जो PSB 59 करके है, ये वेबसाइट केवल सिडबी की है। जी हाँ, ये अलग अलग बैंकों के अकॉर्डिंग जो है वेबसाइट लिंक प्रोवाइड करती है। जैसे अगर हम यहाँ पर SBI में अप्लाई करना चाहते हैं तो SBI का लिंक अलग होगा। अगर मैं PNB में अप्लाई करना चाहता हूँ, PNB का लिंक अलग होगा। मैं अगर सिडबी के थ्रू अप्लाई करना चाहता हूँ तो सिडबी का लिंक अलग होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर PNB के थ्रू अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर मैंने जो क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर है ना, साइड में एक बार आएगा, यहाँ पर कॉर्नर में आपको टैग मिलेगा PNB, जो कि PNB के साथ दो बैंकों का मर्जर हुआ है तो इसलिए यहाँ पर उनका लोगो आ रहा है। इट मीन्स जब मैं यहाँ पर इस वेबसाइट के थ्रू लोन अप्लाई करूंगा, वेबसाइट क्या है, PSB Loan in 59 मिनट्स, ये तो वेबसाइट का नेम हो गया। बट ये जो फैसिलिटी है, इस वेबसाइट के द्वारा ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि इसका मतलब है बैंकों का टाई अप है इनके थ्रू। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर साइन अप करना होगा। साइन अप कैसे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से OTP भेजकर साइन अप हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर लोन के काफी सारे प्रोडक्ट भी दिए गए। देखिए, MSME लोन, मुद्रा लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, ये काफी सारे यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कवरेज है वो केवल बिजनेस लोन का ना होकर काफी वाइड कवरेज दिया गया है। इसका मीन्स ये नहीं है कि सभी वेबसाइट के द्वारा, मतलब जैसे मैं अगर यहाँ पर अथॉरिटी की बात करता हूँ तो ये PNB के थ्रू है। जब ये मैं यहाँ पर अगर SBI के थ्रू यहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, SBI के थ्रू मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, सेम, वो भी कोई गारंटी नहीं है उसकी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आप एक बार चेक कर लें कि इसकी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, यहाँ पर जो है अलग अलग लिंक है। सिडबी की जो वेबसाइट का लिंक है वो अलग है। ये आ गया SBI का लिंक। तो अलग अलग वेबसाइट के यहाँ पर जब आप देखेंगे तो वेबसाइट सेम है, बट लेकिन इन लोगों के अकॉर्डिंग, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो स्पेशल, जब आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, जैसे नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वेरीफाई करके सबमिट करेंगे, इसके बाद इसमें एक फॉर्म फाइल करना होगा। फॉर्म में कुछ डिटेल्स भी जाएंगी, वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये पहले आप ये डिसाइड करिएगा कि आपको किस पोर्टल के थ्रू जाना है, मतलब किस बैंकिंग अथॉरिटी के थ्रू जाना है या NBFC के थ्रू जाना है। तो उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे SBI का भी प्रोवाइड किया गया है, PNB का भी प्रोवाइड किया गया है, और सिडबी का भी यहाँ पर है। सिडबी के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो आज हम जो यहाँ पर प्रोसेस करने वाले हैं वो PNB के थ्रू करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है PNB बैंक का काफी फास्ट है। सेम उसी तरह से हम यहाँ पर पहले लॉगिन कर लेंगे। अगर मेरा लॉगिन नहीं है तो मैं यहाँ पर रजिस्टर करूंगा। एक बार आप मोबाइल नंबर सही डालिएगा, क्योंकि इसके थ्रू आपको OTP से वेरीफाई करना होगा। OTP वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड सेट कर लेना है। एक बार पासवर्ड सेट हो जाएगा तो उसी के थ्रू फिर हम लॉगिन करेंगे, क्योंकि जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP भी जाएगा। OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, फिर एक बार पासवर्ड क्रिएट होने के बाद हम पासवर्ड के थ्रू भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस तरह से आपकी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, इसमें प्रोफाइल बनानी है कि आप बिजनेस रिगार्डिंग लोन के लिए जा रहे हैं या फिर पर्सनल लोन के लिए जा रहे हैं, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन।
तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर पीएनबी के द्वारा दोनों की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है मोस्टली, क्योंकि वेबसाइट का लिंक सेम ही है, तो सभी के द्वारा ये फैसिलिटी प्रोवाइड की होगी। बट लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क हो सकता है, कि जो व्यू यहाँ पर आ रहा है हो सकता है कि दूसरी वेबसाइट पर जब आप करें, या मतलब दूसरे किसी अथॉरिटी के थ्रू, जैसे एसबीआई बताया था मैंने, सिडबी बताया था, या फिर अदर बैंक के थ्रू आप करते हैं, तो हो सकता है उसका जो प्रीव्यू आएगा वो थोड़ा अलग आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ तो मुझे बिजनेस सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद मुझे प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर जो है प्रोफाइल का नेम एक बार एंटर कर देना है। अगर एज ए प्रोपराइटर कर रहे हैं तो प्रोपराइटरशिप फर्म का नेम आएगा। इसमें सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर आपको ऑथराइजिंग जो भी है अथॉरिटी, अगर आप कंपनी के लिए करते हैं तो यहाँ पर आपको फिर ऑथराइजेशन लेटर लगाना होगा, फर्म के लिए लगाना होगा। तो वो डिटेल्स एक सेकेंडरी है। फर्स्ट यहाँ पर नेम लिखेंगे, जो भी नेम होगा प्रोपराइटर के केस में तो जो इंडिविजुअल सेम पर्सन का ही पैन कार्ड यहाँ पर यूज होगा। अब सेकंड डिटेल आपको क्या एंटर करनी है, जीएसटी की डिटेल्स एंटर करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स एंटर करनी है, और बैंक स्टेटमेंट। तो ये तीन डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अब मैं ये भी बता देता हूँ आपको, जैसे आप यहाँ पर डिटेल्स एंटर करेंगे, प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, तो जिस भी बैंक के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो आपका लोकल एड्रेस होगा, लोकल एड्रेस के बेस पर ही वहां पर जो आपका जुडिक्शन आएगा, जैसे हम यहाँ पर पीएनबी के थ्रू कर रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपने एड्रेस यूज किया है वहीं पर जो भी आपकी नियर बाई ब्रांच होगी उनके पास ये एप्लीकेशन जाएगी। तो अगर कोई भी पेपर यहाँ पर ऑनलाइन पूरा कंप्लीट नहीं होता है, अच्छे से सबमिट नहीं होता है, तो फिर आपको वहां पर जाकर कांटेक्ट करना है, जो भी यहाँ पर डिटेल्स रह जाएंगी फिर वहां पर आपको सबमिट कर देनी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो रिपोर्ट है आपकी सिविल विविल की रिपोर्ट, वो सब यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी जैसे आप लॉग इन करेंगे। अब यहाँ पर ये डिटेल्स जब मैं एंटर कर रहा हूँ, तो वो कह रहा है कि जो आपका जीएसटी नंबर है, जैसे मैंने पैन कार्ड एंटर किया तो कह रहे हैं जीएसटी नंबर ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, तो क्या आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। तो क्या होगा, ये पोर्टल ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर रजिस्टर्ड एड्रेस होगा ये खुद से यहाँ पर उसको प्रीफेच करेगा, और वो डिटेल्स यहाँ पर सबमिट हो जाएंगी जीएसटी की। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जीएसटी का जो यूजर नेम है, मतलब जब आपने जीएसटी क्रिएट किया है तो जीएसटी जिससे आप रिटर्न फाइल करते हैं उसका यूजर नेम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जीएसटी में एपीआई एक्सेस को भी एनेबल करना होगा। बिना एक्सेस किए हुए यहाँ पर वो डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली नहीं आएंगी। चलिए वो भी मैं बता देता हूँ क्या करना है। उसके लिए जीएसटी में एक बार लॉगिन कर लेते हैं। जीएसटी में लॉगिन करना है, सिंपल सा एक प्रोसेस है, 2-3 मिनट का प्रोसेस है। यहाँ पर उसके लिए माई प्रोफाइल में जाना है आपको, उसमें यहाँ पर एक जगह आ रहा होगा मैनेज एपीआई एक्सेस, इस पर क्लिक कर देना है और इसको एनेबल करना है आपको। इसमें ये भी आता है कि कितनी देर के लिए आप इस एक्सेस को अनेबल कर रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पर कर देता हूँ कि मैं 6 आवर्स के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू अगर मैं जीएसटी में लॉगिन करना चाहूंगा, उसकी डिटेल्स एक्सेस करना चाहूंगा, तो ये आराम से हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पर जीएसटी का एक्सेस दिया है उसके बाद यहाँ पर पूरी सेल्स आ रही है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की, कि अभी यहाँ पर टोटल सेल कितनी आ रही है। उसमें कुछ डाटा मिसिंग है, जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ पर अभी डिटेल्स में जीरो करके भी एंटर करके नेक्स्ट करता हूँ तो भी ऑटोमेटिकली जाएगी, डाटा ने ऑटोमेटिकली यहाँ से प्रीफेच कर लिया है पूरा का पूरा। जीएसटी की डिटेल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी है इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स। तो कंप्लीट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये जैसे कि दिखा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 की आईटीआर मैंडेटरी है। देखिए कितने साल अभी जा चुके हैं, 2021 भी जा चुका है, 21-22 ऑलरेडी जा चुका है, उसके अभी आईटीआर फॉर्म्स नहीं आए हैं, बट यहाँ पर सिर्फ ये पूछ रहा है कि आपने फाइल किया है नहीं, तो हम इसको यस कर देंगे। और यस करने के बाद ये हमसे अब आईटीआर की जो JS1 फाइल है ये आपको मिलेगी आपके इनकम टैक्स पोर्टल से, वहां से आपको ये डाउनलोड करनी होगी। तो यहाँ पर ये अलग अलग ईयर्स की आपको अपलोड करनी है, और इसके लिए अपलोड करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से ये फाइल आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। यूजर आईडी पैन कार्ड ही होता है, पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया होगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर।
यहाँ पर आपको क्लिक करना है व्यू ई फाइलिंग के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फाइल रिटर्न्स, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये मिलेगी डाउनलोड JS1 फाइल। ये फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। ये असेसमेंट ईयर 21-22, या इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर 20-21, 19-20 और ये 18-19, सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट अवेलेबल है। क्योंकि ये रिसेंटली JS1 फाइल आया था तो रिसेंट ईयर के लिए JS1 अवेलेबल है, उससे पहले XML हुआ करता था, तो वो भी आपको यहाँ पर डाउनलोड करने पर मिल जाएगी। डाउनलोड करके वो फिर आपको यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। इसको डाउनलोड करके एक जगह सेव कर लीजिएगा, फिर इसको अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब आप फाइल अपलोड कर रहे होंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपने ITR कौन सा फाइल किया है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर ITR 4 फाइल हुई हुई है, तो ITR 4 के लिए यहाँ पर हमें जो है PDF फॉर्मेट को अपलोड करना है। अगर ये ITR 3, 5, 6 है तो फिर आपको JSON या XML अपलोड करनी है। तो मेरे केस में मेरे यहाँ पर ITR 4 अपलोड फाइल हुई हुई है, तो मैं यहाँ पर PDF भी अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर लिखे हुए हैं और वहां पर असेसमेंट ईयर लिखे हुए हैं। जैसे ही ये चीजें आप अपलोड कर देंगे उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। सक्सेसफुली डाटा अपलोड होने के बाद ये मैसेज आएगा कि डाटा अपलोड हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट, बस केवल बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की डिटेल्स एंटर करनी है। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये कंफर्म करा रहा है कि आप जो है 3 बैंक, मतलब आपके जितने भी टोटल बैंक अकाउंट है उनमें से आप 3 की यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो जिसमें ये आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो सबसे ज़्यादा रही हो या फिर हैवी ट्रांजेक्शन रही हो, वो यहाँ पर आप अपलोड करें। यहाँ से आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा बैंक है, सभी बैंकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। फिर उसके बाद किस पीरियड के लिए आप इसको अटैच कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप अप्लाई कर रहे हो उसमें कम से कम लेटेस्ट 1 ईयर की आप यहाँ पर अपलोड करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है यहाँ पर लोन मिलने की वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो बस ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करेंगे हम, ये वाला अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पर डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद मुझे सबमिट बटन पर क्लिक करना है और ये डिटेल्स मेरी जो है ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर PNB के थ्रू किया है तो ये PNB की जो भी आपकी लोकल ब्रांच होगी, मतलब जो भी आपने एड्रेस यहाँ पर एंटर किया है, एड्रेस के बेस पर ये वहाँ पर फाइल उनको एलोकेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो हमने डिटेल्स अपलोड किया है ये आपको हार्ड कॉपी में वहाँ पर सबमिट करनी है लोकल डिपार्टमेंट में, क्योंकि यहाँ पर पूरी डिटेल्स नहीं रिक्वायर्ड हुई है। जैसे कि कंप्यूटेशन सीट इन्होंने नहीं ली है तो इनकम में हो सकता है बाइफर्केशन ना हो। उसके अलावा ट्रांजेक्शन्स भी, जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है उससे भी क्लियर नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जो बैलेंस शीट है उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं की है, क्योंकि आपको जब भी आपका जो बिजनेस होगा उसके बेस पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डेप्रिसिएशन चार्ट या फिर अदर्स जो उसके एनेक्जर्स होते हैं वो भी सबमिट कराने होते हैं लेटेस्ट 3 ईयर्स के। तो ये एक कंप्लीट वीडियो था जिसके थ्रू मैंने आपको बता दिया कि ये वाला प्रोसेस आपको करना है। प्रोसेस में 3 चीज यहाँ पर सबमिट करनी है। ये सबमिट करने के बाद आपको ये प्रोफाइल आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपके पास ईमेल और मोबाइल नंबर पर ये क्वेरीज आएंगी। ये क्वेरीज को आपको रिजोल्व कराना है। इसके लिए आप जो भी आपकी लोकल ब्रांच है उसको आप एक बार विजिट कर लीजिएगा कि जो डिटेल्स आपने यहाँ पर सबमिट की है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब इन्होंने GST से डिटेल्स लिया है, बैंक स्टेटमेंट, और इसके बाद ये इसको एनालाइज भी करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जब मैं लोन्स पर क्लिक करता हूँ, देखिए मैं लोन्स पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर लोन की एप्लीकेशन क्रिएट करनी होगी। ठीक है, चलिए एक बार मैं ये भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं क्रिएट न्यू पर क्लिक करूंगा। अब क्रिएट न्यू पर क्लिक करके मुझे ये चीज डिस्कस करनी है यहाँ पर कि मुझे किस टाइप का लोन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। MSME लोन, मुद्रा लोन, या फिर पर्सनल लोन या होम लोन, ये सारी कैटेगरी आ रही है। तो मैंने बिजनेस प्रोफाइल कंप्लीट की है, मैंने इन वाली के लिए तो कोई प्रोफाइल अपनी कंप्लीट नहीं की है। तो मैं यहाँ पर अभी अप्लाई कर लेता हूँ लोन अप टू 10 लाख तक का, क्योंकि इसमें काफी सारे 5 करोड़ वाले में काफी अदर डिटेल्स भी रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जो पैन नंबर है वो वेरीफाई कराना है। वैसे तो आप यहाँ पर मल्टीपल प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, बट सिंगल प्रोफाइल में जब ये डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद आपको अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया कि जो हम लोन अप्लाई कर रहे हैं वो PNB बैंक स्पेसिफिक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर PNB बैंक की एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर लॉगिन किया है। अप्लाई फॉर न्यू लोन पर क्लिक करना है। अब जो मैंने डिटेल्स एंटर की हैं उसके बेस पर यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है, मुद्रा लोन और कमर्शियल व्हीकल लोन। तो ये दोनों के लिए मुझे यहाँ पर वैल्यूज भी दिखाई दे रही है कि कितनी कितनी वैल्यू तक के लोन यहाँ पर आपको मिल सकते हैं।
मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा मुद्रा लोन के लिए। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स है वो आपको एंटर करनी होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, न्यू एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। अब जो बैंक की डिटेल्स थी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन सी ब्रांच में ये आपका एप्लीकेशन सबमिट होना चाहिए, तो वो डिटेल्स अब यहाँ से आपको एंटर करनी है। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन देनी है, कंसेंट एंड अंडरटेकिंग, जिसके थ्रू आप जो है अंडरटेकिंग ये देना है आपको कि जो डिटेल्स है आपने खुद अपनी मर्जी से इसको डिटेल्स को सबमिट कर रहे हैं और जो डाटा आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो करेक्ट है। इसको करते हुए आपको एग्री पर क्लिक करना है और प्रोसीड होते ही ये डाटा आएगा। अब यहाँ से आपको कुछ डिटेल्स है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर पोर्टल पर नहीं गई थी, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है। देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स है जो कि की डिटेल्स हैं, वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। सेल की डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ गई थी, बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली आ गया था। उसके बाद इनकम टैक्स की रिटर्न की डिटेल दोबारा से कंप्लीट कराने के लिए कह रहा है। की पर्सन की डिटेल्स की उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी है। फिर उसके बाद अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक कर देना है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दी हैं किस किस तरह से आपको क्या क्या प्रोसीड करना है। फॉर्म भरना काफी आसान है। ये डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी, जो भी रेस्पेक्टिव आपके लोकल ब्रांच एरिया जो भी आपने सेलेक्ट किया था। उसके बाद आपको एक बार विजिट कर लेना है। आपको 100% यहाँ पर जो लोन है वो ऐसा तो नहीं है कि 59 डेज में मिल जाएगा, बट लेकिन 100% मिलने के चांसेस रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसके अलावा मेरे चैनल पर आप आए हैं तो और भी काफ़ी सारे वीडियोज मैंने यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं जो कि कंप्लायंस से रिलेटेड है, जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनी के कंप्लायंस से रिलेटेड। उसके अलावा यहाँ पर कुछ इनकॉर्पोरेशन के लिए जैसे कि कुछ रजिस्ट्रेशन हैं, बेसिक के फर्म रजिस्ट्रेशन हैं, वो भी यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो एक बार आप वीडियो जरूर देखिएगा।